दोस्तों जो हमारी एस्प्रेसो है उसका जो अफ्रीका वाला वर्जन है वो ग्लोबल एनकैप में गया था क्रैश टेस्ट रेटिंग के लिए और उस वाली गाड़ी ने 3 स्टार रेटिंग स्कोर करी है अपनी एडल्ट ऑक्यूपेंसी में। और वही जो हमारे इंडिया वाली एस्प्रेसो है उसने 0 स्टार रेटिंग स्कोर करी थी जब वो क्रैश टेस्ट के लिए गई थी ग्लोबल एनकैप में। तो अब आप में से काफी लोग कहोगे भाई जो अफ्रीका वाली एस्प्रेसो है उसमें 2 एयर बैग्स है, जो हमारी इंडिया वाली एस्प्रेसो गई थी एनकैप के लिए उसमें सिंगल एयर बैग था, इसलिए उस गाड़ी की कम एनकैप रेटिंग है। और दोस्तों क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक एयर बैग से जो रेटिंग है 0 स्टार से इंक्रीज होकर 3 स्टार पे आ जाती है? तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि जो एक गाड़ी का मॉडल इंडिया में बिकता है उसमें क्यों कम सेफ्टी होती है एज कम्पेयर टू उसी का मॉडल जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है और गाड़ी दिखने में सेम होती है, उसमें फीचर सेम होते हैं। और इसमें सोचने वाली बात यह भी है कि जो हमारी इंडिया की नई पॉलिसी है जिसमें अक्टूबर 1 से हर एक गाड़ी में 6 एयर बैग्स मैंडेटरी है, तो क्या उससे सच्ची में कुछ फर्क पड़ेगा गाड़ियों की सेफ्टी में? तो दोस्तों ये जो पार्शियलिटी है कार मेकर्स की जिसमें वो इंडिया में कम सेफर गाड़ियां बेचते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल वर्जन उनके, तो उसकी जो शुरुआत है काफी साल पहले हो गई थी। और ये जो पार्शियलिटी है इसके आप कह सकते हैं कि 2 मेन कारण है जिसकी वजह से इंडिया में पट्टू गाड़ियां बिकती है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल वर्जन। जिसमें पहला कारण ये है कि जो इंडिया के कार बायर्स हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल कार बायर्स जो कि यूके में या फिर यूएस में कार्स खरीद रहे हैं। तो इसलिए जो कार मेकर है उन्हें कम बजट में गाड़ी बनानी पड़ती है और क्योंकि उन्हें कम बजट में गाड़ी बनानी है इसलिए वो काफी सारे जो फीचर्स है उनको रिड्यूस कर देते हैं। और अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडिया के कार बायर है भले उनका जो प्राइस ब्रैकेट है जिसमें वो गाड़ी खरीदते हैं थोड़ा कम है, लेकिन भाई फीचर्स पूरे चाहिए उन्हें गाड़ी में। उन्हें 10 इंच की स्क्रीन चाहिए, उन्हें सनरूफ चाहिए, तो इसलिए जो कार मेकर है उसे कहीं पे कटौती करनी पड़ती है। और एक जो सेक्टर है जिसमें जो इंडिया के कार बायर्स है बिल्कुल भी ध्यान देते नहीं है वो है सेफ्टी वाला सेक्टर, जिसमें जो इंडिया के कार बायर्स है उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता गाड़ी में कितने एयर बैग है, कितनी बढ़िया सेफ्टी है, कितना बढ़िया उसका आर्किटेक्चर है, कौन सी उसकी क्रम्पल जोन है। उन्हें चाहिए भाई बढ़िया बढ़िया फीचर्स, बढ़िया बढ़िया लुक्स, और इसलिए जो कार मेकर है उसी पे फोकस कर रहे हैं और वही बढ़िया परोस रहे हैं हमारे इंडिया के जो कार कंज्यूमर्स है उन्हें। और इसी पे दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 2012 से लेके 2013 के बीच में जो इंडिया में सारी कार्स बिकी थी उसमें से 55% कार्स में इलेक्ट्रॉनिक पावर विंडो थी, लेकिन सिर्फ 28% गाड़ियों में एयर बैग्स थे। तो इसलिए आपको समझ आ रहा होगा कि जो कार बायर्स है इंडिया के उन्हें भाई फीचर्स का बहुत ही शौक है और सेफ्टी का फर्क पड़ता नहीं है उन्हें। और दोस्तों अगला रीजन ये था कि जो हमारी इंडिया की सरकार है उन्होंने इतने गंदे सेफ्टी नॉर्म्स और इतने गंदे सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट करे हुए थे कि जो कार मेकर है भाई वो यू करके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है इन्हें पास कर लेते थे, जो कि आपको बताता हूँ कितने ज्यादा चोमू थे। जिसमें हमारी सरकार ने सेट करा हुआ था आज से 10 साल पहले कि जो गाड़ी है उसमें सीट बेल्ट होनी चाहिए, जिसमें गाड़ी में सीट बेल्ट होनी चाहिए, साथ ही में जो गाड़ी है उसमें ब्रेकिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मतलब गाड़ी में ब्रेक्स होनी चाहिए, साथ ही में जो गाड़ी है बस उसमें कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे जो ड्राइवर है उसको थोड़ी सी सेफ्टी प्रोवाइड हो जाए, और जो सीट बेल्ट है वो कर देती थी। इसलिए जो इंडिया के कार मेकर है इतनी बेकार गाड़ियां बनाते थे जिनमें बिल्कुल भी सेफ्टी थी नहीं। और दोस्तों अगर यही कम था तो इंडिया में एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाड़ियों की सेफ्टी को असेस करती थी या फिर उनकी सीट बेल्ट को देखती थी कि क्या वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही, उसका नाम था नैट्रिप। और ये जो नैट्रिप है ये इतनी ज्यादा चोमू थी, इतनी लो स्केल थी कि इनके पास प्रॉपर टेस्टिंग इक्विपमेंट भी नहीं थे गाड़ी को टेस्ट करने के लिए और उसकी सेफ्टी को असेस करने के लिए। और यहाँ तक इतने बुरे हाल थे कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसमें गाड़ी का क्रैश टेस्ट होता है वो है 64 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो गाड़ी है उसे 64 किलोमीटर पर आवर पे एक किसी भी ऑब्स्टेकल पे मारा जाता है। हमारे इंडिया में टेस्ट होती थी 48 किलोमीटर पर आवर पे, क्योंकि जो कार मेकर है वो ये कहते थे कि हमारे इंडिया में जो एवरेज स्पीड है गाड़ी की थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसलिए जो इंडिया की गाड़ी है उनकी जो टेस्टिंग है वो भी थोड़ी कम स्पीड में होनी चाहिए एज कम्पेयर टू बाहर की कार्स। और दोस्तों क्योंकि थोड़ी बहुत जो इंटरनेशनल बॉडीज है फॉर एग्जांपल यूएन वगैरह वो थोड़े प्रेशर डाल रहे थे, तो इसलिए जो हमारे इंडिया की थोड़े बहुत कार मेकर है वो अपनी गाड़ी में थोड़े बहुत ऑप्शनल सेफ्टी फीचर्स ऑफर करने लग गए, फॉर एग्जांपल एबीएस या फिर एयर बैग। पर आपको पता ही है भाई इंडियंस का, उन्हें अगर ऑप्शनल सेफ्टी फीचर मिल रहे हैं तो वो लेंगे नहीं, वो अगर उन्हें ऑप्शनल अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं तो वो हमेशा लेंगे वो। पर भाई एक चीज मुझे पता है आप सब लोगे, वो है कार वर्सल का सब्सक्राइब बटन, दबा देना भाई ये सब्सक्राइब बटन और एक रियल कार वर्सल प्रो बनने के लिए और हमारी कम्युनिटी के एक रियल मेंबर बनने के लिए। तो इसलिए जाके सब्सक्राइब कर लेना, आपका सिर्फ 1 सेकंड जा रहा है। तो अब दोस्तों क्या शुरू हो गया कि जो इंडिया की कार्स हैं उनकी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल मार्केट में वो रिड्यूस होते गई, साथ ही में जो बाहर के कार मेकर है वो इंडिया में काफी सब स्टैंडर्ड कार्स को लॉन्च कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था ना तो हमारे कस्टमर डिमांड करते हैं सेफ्टी फीचर्स को, ना तो हमारी जो सरकार है वो मैंडेट करती है सेफ्टी फीचर्स को। तो इसलिए भाई बढ़िया कच्ची कच्ची गाड़ियां बेचो और बढ़िया पैसे कमाओ। पर फिर दोस्तों 2015 में आते हैं नितिन गडकरी, जिन्हें लगता है भाई इंडिया के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है काफी बेकार है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और हमारी जो रेपुटेशन है एकदम खराब
खराब हो रखी है बाहर की कार मार्केट में भी। तो इसलिए 2015 में जो नितिन गडकरी है उन्होंने कह दिया कि 2017 तक जो सारे यूएन के रेगुलेशन है, जो यूएन के स्टैंडर्ड है, हमारी इंडिया वाली कार्स में भी आने वाली है और 2019 तक वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे। साथ ही में 2017 तक इंडिया के लिए एक सेपरेट एनकैप रेटिंग भी आ जाएगी जिसका नाम होगा भारत एनकैप, जो कि अभी तक तो आई नहीं है, अभी 5 साल और हो गए उसके बाद। फिर दोस्तों 2017 में एक और नई नोटिफिकेशन आती है जिसमें हर एक गाड़ी में एबीएस मैंडेटरी कर दिया, साथ ही में 2 एयरबैग्स को मैंडेटरी कर दिया 2019 अप्रैल तक। मतलब जो भी गाड़ी 2019 अप्रैल के बाद बिकेगी उसमें 2 एयरबैग्स और एबीएस होना मैंडेटरी है, उसके बिना वो गाड़ी बिक नहीं सकती। पर जब हमारी सरकार ये वाली स्कीम लाई तो काफी सारे कार मेकर ऐसे बोलने लग गए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला एबीएस डालने से, हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो बेल्ट तो लगाते नहीं है तो एबीएस क्या कर लेगा, इससे गाड़ियों का प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि जो हमारी सरकार ने स्कीम बनाई थी जिसमें 2 एयरबैग्स और एबीएस को मैंडेटरी करा था, उसमें एबीएस को तो फॉलो कर लिया कार मेकर्स ने, लेकिन जो 2 एयरबैग वाली स्कीम है उसको फॉलो करा नहीं। और इसलिए फिर 2019 तक इंडिया में सिंगल एयरबैग मैंडेटरी हुआ था और जो कार मेकर्स हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों में ड्राइवर एयरबैग को डाल दिया। फिर दिसंबर 2020 में हमारी सरकार ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली जिसमें 31 अगस्त 2021 तक हर एक गाड़ी जो कि इंडिया में बिक रही है जिसका जो इंजन साइज है 125 सीसी के ऊपर का है उसमें डुअल एयरबैग्स मैंडेटरी है। पर दोस्तों जो कार मेकर है अभी भी एकदम माने नहीं और जो हमारी सरकार है उन्होंने इस वाली स्कीम की जो डेडलाइन है जनवरी 2022 तक कर दी थी, जो कि अब इंप्लीमेंट हो चुकी है। और अब दोस्तों मार्च 2022 में जो हमारी सरकार है उन्होंने एक नई नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें अक्टूबर 1 2022 से हर एक गाड़ी जो कि इंडिया में बिक रही है उसमें 6 एयरबैग्स मैंडेटरी है, जो कि काफी आप देखें तो काफी एक बड़ा स्टेप है जिसमें जो काफी सारे कार मेकर है अभी भी मान नहीं रहे, स्पेशली मारुति, जिसमें जो उनके चेयरमैन है वो ये भी कह रहे हैं कि जो सस्ती वाली कार्स है फॉर एग्जांपल एस्प्रेसो या फिर उनकी ऑल्टो, उसमें इस वाले ब्रांड को ऑलमोस्ट कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता। तो शायद ये ब्रांड उन वाली कार्स को डिसकंटिन्यू कर देगा अगर जो सरकार है ऐसे सेफ्टी नॉर्म्स को बढ़ाते गई। पर दोस्तों सोचने वाली बात है कि अगर जो हमारी सरकार है वो 6 एयरबैग्स को मैंडेटरी कर रही है, क्या इससे सच्ची में जो गाड़ियों की सेफ्टी है वो बढ़ने वाली है? और इसका जो आंसर है वो हाँ भी है और ना भी है। जिसमें जो हमारी ग्लोबल एनकैप है उन्होंने क्या करा कि जो हमारी इंडिया की ग्रैंड नाइटन नियोस है उसको लिया और जो अमेरिका की Hyundai एक्सेंट है उसको लिया और दोनों को एक दूसरे के सामने ठोका। और दोनों कार्स में आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, लेकिन जो एक्सेंट थी उसका जो बॉडी शेल है एकदम स्टेबल था और इसलिए जो अंदर के ऑक्यूपेंट्स है उन्हें काफी कम डैमेज आया था एज कम्पेयर टू ऑक्यूपेंट्स जो कि ग्रैंड आइटन नियोस में बैठे थे, क्योंकि जो उसका बॉडी शेल है एकदम अनस्टेबल था और जो गाड़ी एकदम पिचक गई। और इसी के साथ में अगर आप देखें तो जो किया करेंज है वो भी अभी एनकैप के लिए गई थी और उसमें 6 एयरबैग्स थे, तब भी उस गाड़ी ने कम स्टार रेटिंग स्कोर करी थी एज कम्पेयर टू टाटा पंच या फिर नेक्सॉन जिनमें 2 एयरबैग्स थे। और इसी पे अगर आप देखें तो प्रताप बोस जो कि अभी महिंद्रा के डिजाइनर है और एक्स टाटा डिजाइनर है, तो उनसे जब पूछा गया कि 6 एयरबैग्स को मैंडेटरी करने से क्या जो गाड़ी है उनमें सेफ्टी बढ़ेगी, और उनका आंसर था बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक जो गाड़ी का बॉडी शेल है, जो उसका आर्किटेक्चर है, अगर वो स्टेबल ना हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग ना हो, तो जो गाड़ी है उसमें आप कितने मर्जी एयरबैग लगा लो, जो उसकी सेफ्टी रेटिंग है नहीं बढ़ने वाली। पर दोस्तों अगर मैंने एक कंक्लूजन निकाला फिर मुझे एक और कंफ्यूजन की चीज मिल गई, जिसमें जो हमारी एस्प्रेसो है वो गई एनकैप के लिए और उस गाड़ी में 2 एयरबैग्स थे और उसने 3 स्टार रेटिंग स्कोर करी, और वही जो हमारी इंडिया वाली एस्प्रेसो है उसमें 1 एयरबैग था और जो दोनों कार्स हैं उनकी जो बॉडी शेल है एकदम सेम है, जो कि अनस्टेबल वाले है। तो इसलिए दोस्तों मैंने क्या कंक्लूजन निकाला है कि जो एक 0 स्टार वाली गाड़ी है अगर उसे थोड़ी हायर अपनी सेफ्टी रेटिंग करनी है, मान लो 2 स्टार तक करनी है या फिर 3 स्टार तक, तो उसमें जो एयरबैग्स है वो काफी जरूरी है अगर उसकी सेफ्टी रेटिंग को बढ़ाना है। लेकिन वही अगर एक गाड़ी है मान लो किया सेल्टॉस हो गई या फिर किया करेंज हो गई जो कि पहले 2 स्टार के आसपास की है, अगर उस वाली गाड़ी को 2 स्टार से इंक्रीज करके 5 स्टार पे लाना है तो उसमें एयरबैग डालने से कुछ नहीं होने वाला, उसमें बढ़िया जो आर्किटेक्चर है वो डालना पड़ेगा, तभी जो गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग है वो बढ़ने वाली है। और इसलिए मेरे ख्याल से जो 6 एयरबैग वाली स्कीम है इंडिया के लिए सही है, क्योंकि इंडिया में जो मेजर गाड़ी है वो 0 स्टार वाली है, सस्ती वाली है, जो कि मारुति बेच रही है। तो अगर इनमें 6 एयरबैग्स आते हैं तो इसलिए इन वाली गाड़ियों की जो रेटिंग है 0 से इंक्रीज होके 2 तक आ सकती है या फिर 3 तक आ सकती है, जिनसे जो इंडिया के ऑक्यूपेंट्स है उनको बढ़िया सेफ्टी मिलने वाली है। और वैसे आप भी बताना मुझे कि क्या आपको लगता है कि जो एयरबैग्स है उसे डालने से जो गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग है वो बढ़ती है, या फिर जो एयरबैग है बस गुब्बारे हैं जो कि फूलते हैं और जो कि कार मेकर्स यूज करते हैं अपने ब्रोशर बनाने के लिए।